हुकूमत का मौक़िफ़ जान लेते हैं इस बारे में। जिस तरह की कादिर मंदोखेल साहब ने बातें की हैं, नज़र-ए-सानी का यही फ़ायदा होता है उज़्मा कारदार साहिबा कि सारे जवाज़ जो हैं ये अदालत के सामने रखें कि ये चीज़ें गलत हुई हैं। तासुर ये आ रहा है कि अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। बेशक आपकी कानूनी मामलात की जो टीम है वो आपको ब्रीफ करेगी और यही चीज़ें सामने आएंगी। इससे ये हम समझे कि आने वाले दिनों के अंदर इस फैसले के ऊपर नज़र-ए-सानी अपील आएगी, और इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं ये भी बताइएगा। मैं तो आप यकीन करें, ना सिर्फ मैं, पूरी कौम जो है वो तो हक्का बक्का रह गई है। ये किस किस्म का फैसला है? ये तो जिसे कहते हैं ना कि ये तो इशू ही नहीं था, और ना ही ये इशू डिस्कस हुआ, ना ही पीटीआई थी, वो तो फरीक ही नहीं थी, पिटिशनर ही नहीं थी। पिटिशनर तो सुन्नी इत्तेहाद वाले थे, उनको उठा के तो रद्द कर दिया, और जिन्होंने रिलीफ मांगा ही नहीं, जो ना गिनती में ना शुमार में, उनको उठा के तो जनाब सारा इन्होंने रिलीफ दे दिया। तो अगर आप हमसे पूछते हैं तो ये टोटली सियासी फैसला है। इसमें मुझे तो कहीं दूर दूर तक ना आईन कहीं नजर आ रहा है, ना मुझे इसमें कोई कानून नजर आ रहा है। ये आईन की तशरीह नहीं है, ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। देखें, ये एक नई सिचुएशन थी और इसमें आईन खामोश था। होता यूं है कि जब आईन खामोश होता है तो जिसने भी जो भी इंटरप्रिटेशन की है, तो सुप्रीम कोर्ट जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पार्लियामेंट में वापस जाएगा, ये जो सवाल है फैसला, और वो कहेंगे कि जी आप बैठ के कानून साजी करें, क्योंकि एक ये नई सिचुएशन थी जिस पे कानून साइलेंट था, तो आप इस पे कानून साजी करें ताकि ये भाम खत्म हो जाए। यहाँ पे तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ, खुद ही बैठ के सारी कानून साजी नई कर दी, जो कि मेरे ख्याल में वो तो उनका जुरिस्डिक्शन नहीं थी। आपके आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करते इसको, वर्डिक्ट को। और ये मुझे तो आज बिल्कुल वो गुड टू सी यू वाली कहानी नजर आ रही थी कि बड़े जनाब हैंडसम हैं, बड़े वो लाडले हैं, तो बस उनको रिलीफ दे दें, वो खुश हो जाएं, और बाकी अल्लाह खैर सलाह। आपने देखा ही है कि उन्होंने बुलडोज कर दिया इलेक्शन कमीशन के हर फैसले को, उन्होंने बुलडोज कर दिया पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को। ना आओ देखा ना ताओ, मुझे तो समझ नहीं आई कि इन्होंने किया क्या है। मतलब है कि आप सुपीरियर जुडिशरी हैं, आप एक आईन और कानून के मुताबिक आपके पास जो केस आया, कई दफा हमने देखे पब्लिक हियरिंग में सुना कि जी ये जो आप बात कर रहे हैं इट्स नॉट रिलेटेड टू द केस, तो आप वो बात करें जो केस जो हमारे सामने है। तो ये केस तो आपके सामने था ही नहीं, ये कहाँ से आ गया केस? तो मेरे ख्याल में आप रिव्यू की बात जो हमसे पूछ रहे हैं, देखें ये बड़ी कंफ्यूजिंग एक सिचुएशन है, और इसमें कोई सियासी, अगर ये समझते हैं ना इस्तेकाम आएगा, कोई धेले का इस्तेकाम नहीं आना। आपने आज स्टॉक मार्केट को देख लिया, 600-700 पॉइंट्स वो गिर गई है। उज़्मा साहिबा, आपके पास इस बात का किसी किस्म का कोई जवाब है कि एक तरह से माशी इस्तेकाम लाने की मियां शहबाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत जो है वो आवाम को महंगाई की दलदल से निकालने की कोशिश कर रही है, बेहतरीन इक़दाम आवाम की फलाह के लिए किए जा रहे हैं। ऐसे मौके के ऊपर आप लोगों को इस तरह का फैसला जो है वो कितना धचका लगा है, और आने वाले दिनों के अंदर अब हुकूमत की क्या तैयारियां होंगी और क्या लाहेअमल होगा हुकूमत का, ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा मुख्तसर। देखिए, ये तो इनको सोचना चाहिए था ना, जिन्होंने जुडिशरी में भी अब डिवाइड डाल दी है, कि ये जो फैसला आया है इससे एक आईनी बहरान जन्म लेगा, और बहुत इतनी कंफ्यूजन फैलेगी, इंतशार और फैलेगा, और जो हम इस वक्त मुल्क को मुस्तहकम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें फिर जाहिर है फिर उसमें फिर उसका जो है वो टाइम जो है वो डिस्टर्ब होगा, वो बीच में वो रुक जाएगी एक चीज। तो ये तो इन्होंने ये सोची नहीं, ये सारी बातें इन्होंने तो वो जो इंट्रा पार्टी वाला जो सारा इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको भी नल एंड वॉइड कर दिया है, जो कि 2020, 21, 22 में दिया, जिसके बेसिस पे काजी फाइज ईसा ने जो बात, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि आईनी बहरान आएगा, इंतशार फैलेगा, अदम इस्तेकाम आएगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है, फैसले से मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी,